अंधेरे में सोया एक ऐसा बनारस जिसकी गलियां काफी सुनसान थी। यहाँ का हर घाट नींद की चादर ओढ़े सो रहा था, पर बनारस की एक ऐसी जगह जो इतनी रात भी जग रही थी मानो यहाँ वक्त का हुक्म नहीं चलता। कहते हैं बनारस में मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी माहौल को देखने और समझने हम जा रहे हैं महाशमशान घाट, और वो भी रात के 2:30 बजे। ये कहानी है मणिकर्णिका घाट की, द बर्निंग घाट ऑफ बनारस। हेलो फैमिली, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ब्लॉग की शुरुआत रात को हो रही है। इस बार प्लान भी कुछ ऐसा ही है। हम बनारस जो है वो रात को घूमने वाले हैं। इसका महत्वपूर्ण पार्ट ये रहने वाला है कि हम मणिकर्णिका घाट को 2-2:30 बजे देखने वाले हैं। रात को क्या माहौल रहता है। बात ऐसी है कि देखो, बनारस जो है वो दिन में अलग है, रात में पूरा अलग है। तो यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि आपको दोनों जो टाइम है उन टाइम पे बनारस को एक्सप्लोर करना चाहिए। अलग अलग रंग है बनारस के दोनों वक्त, सुबह और रात को भी। यूजुअली लोग यहाँ पे गंगा आरती देखने आते हैं, बट हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो रात को 10:30 बजे आरती होती है वो भी बहुत अमेजिंग होती है, तो वो देखनी चाहिए। इसलिए हम आज वो देखेंगे। और रात को भी बनारस की गलियों का एक अलग ही रंग है और अलग ही माहौल है। तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, आज हमने प्रॉपरली एकदम बनारस का अटायर पहना है। एंड कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, हम वहाँ का ट्राई करते हैं कि लोकल जो अटायर है को पहने, ताकि उस जगह में हम घुल जाए अच्छे से, मिल जाए अच्छे से। सही बात, ताकि वो एक्सप्लोर करने में मजा आता है। एकदम बनारसी भौकाल लग रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अभी अच्छे से बनारस को रात में एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये रात बड़ी लंबी होने वाली है। चलो पहले तो विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और दर्शन लेते हैं भोलेनाथ के, और वहां से जो है वो स्टार्ट करते हैं आज रात का सफर। बिल्कुल, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रात में बनारस की गलियों से होते हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। रात में वैसे ज्यादा भीड़ नहीं होती। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गंगा नदी के पास में स्थित है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इस वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होळकर जी ने करवाया। रात 10:30 बजे यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा होने वाली आरती का हमने अनुभव लिया। अभी जो है गाइस, हमने आरती जो है वो अटेंड की काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो 10:30 बजे होती है। लोकल्स जो परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस था अंदर, तो मतलब मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए। दैट एक्सपीरियंस वाज इनसेन। मतलब अभी तक मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और दैट वाइब्रेशन, यू नो, वो जो वाइब थी, सब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। इट वाज लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस, यू नो। एग्जैक्टली। अभी हमने थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी ली है, अब हम एडवेंचर करने के लिए रेडी है। या दैट्स ऑल, लेट्स गो। अब बारी थी बनारस के उस घाट पर जाने की जहां लोग मोक्ष पाने आते हैं। सुबह के वक्त चहकती हुई बनारस की गलियां रात के 2 बजे गहरे नींद में थी। जैसे जैसे हम मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ रहे थे, चेहरे पर खामोशी और डर बढ़ रहा था। इस वक्त बनारस के सारे घाट बिल्कुल शांत थे। कुछ दूर चलते ही हम फाइनली पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट पर। ओके गाइस, अभी जो है ना, हम मणिकर्णिका घाट पहुंच गए हैं और ऑलमोस्ट मिडनाइट 2-2:30 बज गए हैं। और हम सोच रहे थे कि हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, मतलब बिल्कुल लोग नहीं रहेंगे, थोड़ा डरावना रहेगा। बट आप ये देखो, पूरी की पूरी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। जो चिताएं हैं वो जल रही है, बहुत ज़्यादा। 13 जल रही है और 2-3 मतलब 5-6 लाइन में आए हैं। तो अभी के अभी यहाँ पे कम से कम 20 चिताएं जल रही है। लोग बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम ये सोच नहीं रहे थे। अब अभी रिसेंट आया है। क्रेजी गाइस, क्रेजी। तो यहाँ पे इस जगह 15 से 20 चिताएं जलते देख हम बस शॉक में थे।
आज तक हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। मन में बहुत सारे सवाल थे। आखिर ये जगह है क्या और क्यों इसे मोक्ष की धरती माना जाता है? स्वर्ग नगरी ये कहा गया है, जान लीजिए। अब मोक्ष की प्राप्ति जहाँ हो तो वही स्वर्ग है। इस घाट के बारे में यहाँ सब देश विदेश के लोग आते हैं, अपना जो है मणिकर्णिका घाट पे अपना जो है चिता जलाते हैं। रात में आए, दिन में आए, सुबह आए, दोपहर में आए, चाहे जब आए, यहाँ सारी सुविधाएं उनको मिलती है। आप 15 मिनट नहीं देख रहे हो, 15 मिनट में बार बार कोई न कोई आ ही रहे हैं और उसको जो है दाह संस्कार हो रहा है। 15 मिनट आपको मिलेगा समय, बस उससे अधिक नहीं मिल पाए। और डोम के जो लोग हैं वही जो है वो सब उन्हीं के ठेके में है सब कुछ। हाँ, सारा कुछ वही लोग हैं। आदमी अपने लोग लगा करके अपना कार्य करवाते हैं। बहुत पुरानी बात है कि लोग यहाँ मरने के लिए 6-6 महीना, साल भर लोग रहते थे। बारिश विराज यही विश्वनाथ मंदिर में सशरीर जो है हमारे शंकर जी यही विराजमान है। अच्छा, और पूरी बनारस जो है त्रिशूल पर इनके टिका हुआ है, कहते हैं, जान लीजिए। मणिकर्णिका घाट के बारे में जाना तो ये समझ आया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई इतिहास है। सती का जो है वो कुंड में कूद गई, तो उसके बाद वहाँ से फिर शंकर भगवान एकदम विक्षिप्त हो गए और वो ले करके जो है उनके 100 को माता जी के पूरे पृथ्वी पर घूमना शुरू किए। उनके कान का कुंडल यहाँ पे गिरा, मणि जो है। अच्छा, तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो अग्नि जो जली वो आज तक यहाँ की अग्नि बुझी नहीं है। हर 5 मिनट बाद कोई न कोई 100 आएगा, चाहे एनी टाइम, उस जमाने से लेके आज तक। काशी जो है मोक्षदायिनी स्थल है। आज यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारे वेद पुराण में भी निहित है। कबीरदास जी ने एक बार कहा कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन नियोर। मतलब उनका भी जो ये कविता है कि यहाँ पे मरने से भगवान का भी कोई श्रेय नहीं है। अगर यहाँ खाली मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है, ऑटोमेटिक उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये भगवान शिव की नगरी है, बड़ी खुशहाल नगरी है। यहाँ जो है हर आदमी मस्ती में जीता है। कुछ नहीं रहेगा फिर भी आप सुखी रहे। ये तो बाबा की कृपा है। सही बात। भगवान इनके बारे में कोई कथा सुना नहीं सकता, आज तक कोई कुछ कह नहीं सकता। ये तो अनंत है। भगवान शिव के बारे में अगर जितना भी कहा जाए बहुत कम है। हम लोग तो ये मानते हैं कि भैया इनके नगरी में रहने वाले हमेशा सुखी हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट कोई जगह नहीं, एक एहसास है जो आप वहां रह के ही समझ सकते हो। इस घाट किनारे बैठ के हमारे जीवन के तकरीबन सारे सवाल सुलझ गए थे। तो दोस्तों अभी हमने मणिकर्णिका घाट अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है एंड अभी हम जा रहे हैं अस्सी घाट पे गंगा आरती देखने। बट उससे पहले हमें गंगा में डुबकी मारनी पड़ेगी जी। गंगा में डुबकी लगा के हम उसके बाद शुद्ध होके अच्छे से अस्सी घाट जाएंगे गंगा आरती देखने। सुबह की जो एकदम अर्ली मॉर्निंग जो 5 बजे होती है प्रातः का, तो वो एक्सप्लोर करने जाएंगे। अभी बज चुके 4, तो फटाक से गंगा में डुबकी मारते हैं और वहाँ से जाते हैं अस्सी घाट आरती देखने। तो अभी जो है वो सुबह एकदम गंगा स्नान हो गया है मणिकर्णिका के बाद, और अभी हम जा रहे हैं अस्सी घाट सुबह की जो है वो आरती देखने। मस्त फ्रेश फील कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जो चीज़ है वो याद रखना कि जो मॉर्निंग की आरती होती है, अर्ली मॉर्निंग की जो आरती होती है वो अस्सी घाट पे होती है, दशाश्वमेध घाट पे नहीं होती। अभी गदौलिया चौक से ऑटो करके हम जाएंगे अस्सी घाट। चलो देखते हैं। ओके, अभी जो है हमें ऑटो मिल गया है। अभी हम दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट जाने वाले हैं इस ऑटो से, और वहाँ पे देखते थोड़ा सा लेट हो गया है पर देखते हैं आरती जो है वो हमें मिलनी चाहिए। सो या एक्साइटेड। जिस इंसान का लालच पूरा हो गया वो समझ लो कि भगवान हो गया। कोई मतलब ही नहीं है उसको। बराबर है। कर्म ऐसा करो, पैसा नहीं ऊपर पूछा जाएगा, तुम्हारा कर्म पूछा जाएगा। सही बात है। तो जैसे हमको भेजा है वैसे ही बुलाएगा वो।
ओके सो अभी जो है वो हम पहुंच गए 80 घाट। अभी जो है प्रिपरेशन चालू है गंगा आरती की, अभी चालू नहीं हुई है, अभी बज गए ऑलमोस्ट 4:45 बज गए, 15-20 मिनट में चालू हो जाएगी और हम अच्छे से उसे देख पाएंगे। सो डेफिनेटली एक्साइटेड प्लस हैप्पी बिकॉज वी मेड इट। 2 हफ्ते हो गए हमने मॉर्निंग में कोई गंगा आरती नहीं देखी थी, तो सही बात है। तो पहली बार जो है हम अभी सुबह सुबह गंगा आरती का अनुभव लेंगे, तो मज़ेदार हो गया। सूर्योदय से पहले होने वाली इस गंगा आरती का बनारस में बड़ा महत्व है। 80 घाट पे गंगा आरती देखते हुए हम एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। आरती की गूंजती आवाज में हम बनारस में गुजारे हुए हर दिन को याद कर रहे थे। यहाँ के घाटों पर मनमुराद टहले, इन गलियों से इश्क लड़ाया, यहाँ के खाने का जायका लिया, तो कभी ठहरी गंगा में रहकर इस शहर को गले लगाया। इस तरह बनारस ने हर घड़ी हमारे दिल को सुकून दिया और हमने बनारस को मोहब्बत का नाम दिया।